लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सियाओ का भाई मेंगेई से कह रहा था कि मैंने टेंजू को मार दिया है, जिसकी वजह से मेंगेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मेंगेई उस पर अटैक कर देती है और वो डर कर वहां से चला जाता है। अब मेंगेई उसका पीछा कर रही होती है, तभी अचानक वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद सियाओ का भाई उसी सीक्रेट रिंग वाली जगह पे आ जाता है, जहाँ पर उसे काफी लोग दिखाई देते हैं जो इधर उधर भाग रहे होते हैं, जो असल में के टेंजू को मारने आए हुए हैं। इसके बाद वो गार्ड के पास आता है और उससे पूछता है कि ये लोग कौन हैं। तो गार्ड कहते हैं मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे तो बस इतना पता है कि ये लोग टेंजू को मारना चाहते हैं और उसी का पीछा कर रहे हैं। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली टैंग लिंगजू के पास आता है और उसे बताता है कि वो पॉइजन वाला आदमी उसके आदमी टेंजू का पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर लिंगजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने शर्त लगाई थी उस पॉइजन वाले आदमी के साथ कि वही टेंजू को मारेगा। और अब जब उसने ये बात सुनी है तो वो काफी परेशान हो जाता है और अपने आदमी को वहाँ भेजने की डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हमें उसे पॉइजन वाले के आदमी को दिखाया जाता है जो कि टेंजू का पीछा कर रहे हैं। तभी टेंजू को वहाँ पर बर्फीले दानव की गुफा दिखाई देता है और वो सोचता है कि वो इन लोगों को इसमें फंसा देगा। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है और इन सब लोगों का मजाक बनाने लगता है और उनसे कहता है कि आज तुम सब लोग अपनी इग्नोरेंस की वजह से मरोगे। ये सुनकर उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। अब इन्हें इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोबारा से टेंजू का पीछा करने लगते हैं। और टेंजू यही तो चाहता होता है कि ये लोग उसका पीछा करें। ये सब उसका प्लान होता है और वो बर्फीले दानव पर पीछे से अटैक करके वहां से भाग जाता है। यहाँ बर्फीले दानव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सब लोगों को मारने के लिए वहां से निकल आता है। बर्फीला दानव तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो इन लोगों में से एक आदमी को मार भी देता है। अब ये लोग करते तो क्या करते, इन्हें वहां से भागना ही था, क्योंकि बर्फीला दानव साइज में बहुत ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ टेंजू भी इन सब के आगे भाग रहा होता है और तभी उसे एक पूल नजर आता है। ये इसी वैली का पूल था। दूसरी तरफ उस पॉइजन के आदमी भी वहां पर पहुंच गए थे और बर्फीला दानव भी वहां पर था। मगर न जाने क्या होता है कि इसके बाद बर्फीला दानव वहां से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता और वो वहां से वापस जाने लगता है। इससे इन लोगों को समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई और पावरफुल मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से बर्फीला दानव यहाँ से जा रहा है। अब इन लोगों को लगता है कि टेंजू तो दोनों तरफ से फंस चुका है, वहाँ पर कोई मॉन्स्टर है और यहाँ पे बर्फीला दानव है, तो वो अपने आदमी को टेंजू को मारने के लिए भेजता है। अब टेंजू के पास तो कोई चारा नहीं था और वो उस पूल के अंदर छलांग लगा देता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि टेंजू अब बचेगा नहीं, मगर फिर भी वो वहाँ पर उसका इंतजार करने लगते हैं कि अगर वो बाहर आ भी गया तो ये लोग उसे मार देंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि टेंजू उस पूल से बाहर आ जाता है और अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से रिस्टोर करने लगता है। इसे वहां देखकर ये आदमी दोबारा से उसका पीछा करने लगते हैं। अब जब टेंजू देखता है कि ये फिर से उसका पीछा कर रहे हैं तो वो फिर से पूल के अंदर चला जाता है। मगर क्योंकि टेंजू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था, इसलिए बहुत जरूरी था कि वो अब अपनी पावर को दोबारा से रिकवर करे। अब तभी टेंजू को पूल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, मगर ये मॉन्स्टर टेंजू को नहीं देखता। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखने के बाद टेंजू समझ गया था कि बहुत जरूरी है कि वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करे, इसलिए उसे जहाँ जगह मिलती है वो वहीं बैठ जाता है मेडिटेट करने के लिए। दूसरी तरफ वो लोग भी टेंजू का वेट कर रहे थे, मगर टेंजू भी बाहर नहीं आया था। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो लगता है अब तक किसी मॉन्स्टर ने टेंजू को मार ही दिया होगा और वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं आने वाला। ये जगह हर तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी और यहाँ से निकलना भी इतना आसान नहीं था, इसके लिए भी इन्हें अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत थी। अभी इन्हें पाने से अच्छा खासा बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ऑरा दिखाई देता है और ये लोग समझ जाते हैं कि टेंजू अभी तक जिंदा है और वो अंदर बैठा अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा है। अब ये लोग भी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने लगते हैं कि अगर हमें उसे मारना होगा तो हमें पहले से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ गए थे और ये सब भी टेंजू को मारना चाहते हैं। अब आपको बताया जाए कि ये लोग कौन हैं। इनमें से कुछ लोग तो सियाओ के भाई के आदमी हैं और इसके अलावा कुछ लोग लिंगजू के आदमी हैं। अब यहाँ सियाओ के आदमी पॉइजन वाले के आदमियों के साथ मिलकर टेंजू को मारने का डिसाइड करते हैं। अब तभी लिंगजू और पॉइजन वाले के आदमियों के दरमियान बहस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से एक आदमी दूसरे को धमकी देता है उसको जान से मारने की। पॉइजन वाले के आदमी दूसरे को एक डील करने की बात करता है और कहता है कि हम दोनों अपनी अपनी एबिलिटी से टेंजू को मारने की कोशिश करेंगे, मगर एक बात, इसमें कोई भी एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। अब इन दोनों में ये डील हो जाती है और ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, वो है टेंजू को मारने की कोशिश। के बाद लिंगजू का आदमी इन सबको बताता है कि इस पूल के अंदर एक बहुत बड़ा पावरफुल मॉन्स्टर है और वो किसी को भी मार सकता है, इसलिए आप सबको केयरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ये सब लोग पूल के अंदर छलांग लगा देते हैं और वहाँ टेंजू को भी
समझ आ जाती है कि ये सब लोग उसका पीछा करते करते पूल में भी पहुंच गए हैं और वो वहाँ से भागने लगता है। फिर तभी उसके सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। टेंजू तो हर तरफ से फंस चुका था, सामने से मॉन्स्टर था और पीछे से लोग उसके पीछे आ रहे थे। अब ये मॉन्स्टर टेंजू को मारना चाहता था और वो उस पर अटैक कर लेता है, मगर टेंजू किसी न किसी तरह इससे बच जाता है। अब जब वो टेंजू पर अटैक कर रहा होता है तभी उसे पीछे से आते हुए सारे आदमी भी दिखाई देते हैं जो कि टेंजू को मारने आ रहे थे। इन आदमियों को देखकर ये मॉन्स्टर उनके पीछे भी पड़ जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर ये सभी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी वापस को मुड़ जाते हैं। उन सबको वापस जाता देखकर टेंजू भी काफी खुश होता है और अब वो सोचता है कि अपने लिए उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ लिंगजू के आदमी भी उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, मगर उनमें इतनी पावर नहीं थी और ये मॉन्स्टर उन्हीं को मार देता है। टेंजू जो कि पानी में था तभी उसे वहाँ पर बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ओरा दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर भी आ जाता है जो टेंजू को मारने वाला होता है, मगर उससे बचने के लिए टेंजू छुप जाता है। तभी वहाँ पर टेंजू को स्पिरिचुअल फॉर्मेशन दिखाई देती है और वो अपनी पावर से उसे ओपन कर लेता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी टेंजू के पीछे था और टेंजू को इन सब से बचना भी था और वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लिक्विड दिखाई देता है जो कि उसके लेवल को अप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। उसके बाद उसे अपने लाइन बर्ड का ख्याल आता है और उसे भी अपने पास बुला लेता है। अच्छे से जानता था कि ये जगह उसकी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है और वो वहाँ बैठ जाता है मेडिटेट करने के लिए। वहाँ बाहर सभी लोग जो टेंजू को मारने के लिए आए थे वो काफी देर इंतजार करते हैं कि टेंजू कहाँ है, आए और हम उसे मार दें, मगर उन्हें तो टेंजू कहीं भी नहीं मिलता। लिंगजू के आदमियों को लगता है कि अब तक तो टेंजू मर गया होगा, उसे किसी न किसी मॉन्स्टर ने मार ही दिया होगा, मगर तभी टेंजू उस पुल से बाहर आ जाता है और लिंगजू के एक आदमी को मार देता है। लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये टेंजू को मारने वाले होते हैं, मगर टेंजू अब बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो 9th लेवल पे पहुंच गया था। लिंगजू अपनी तलवार निकालता है तो टेंजू भी अपनी तलवार निकाल देता है और उन्हें अपनी पावर दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। ये लोग हैरान तो हो गए थे और डर भी गए थे, मगर इन्हें अपना काम तो करना था और ये अपने लोगों को आगे लेके बढ़ते हैं ताकि टेंजू को मार सकें। अब टेंजू काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो उन पर अटैक कर रहा था और ये लोग डर भी जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी हट रहे होते हैं। इनमें से कुछ लोग तो भाग भी जाते हैं, मगर टेंजू अब इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और एक एक करके इन सबको मारने लगता है। इनमें से कुछ लोग तो टेंजू से डरकर भाग भी रहे थे, मगर टेंजू सबको पकड़ पकड़ के मारता है। हाँ, पॉइजन वाले के आदमी, लिंगजू का आदमी, इनमें जो मेन आदमी होते हैं ये भी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम दोनों मिलकर ही इसको मार लेंगे। मगर इसमें से पॉइजन वाले का आदमी खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है और वो कहते हैं इसे तो मैं ही मार दूंगा, और इसके बाद अपनी रिफाइनिंग बॉडी में आ जाता है जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मगर इसके बावजूद जैसे ही वो टेंजू पर अटैक करता है तो टेंजू अपनी पावर से उसे भी दूर फेंक देता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि अब इसके सामने कोई टिक नहीं पाता था और उस पॉइजन वाले का ये मेन आदमी भी मर जाता है वहीं पे। अब पीछे वहाँ लिंगजू का आदमी बच गया था और टेंजू तो उससे भी नहीं छोड़ने वाला था, वो उस पर भी अटैक करता है और उसे भी मार देता है। इसके अलावा एक और आदमी होता है जो कि पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, टेंजू उसे देख लेता है और उसे भी मार देता है। और इसके अलावा 3 लोग और भी भाग रहे होते हैं टेंजू से, मगर टेंजू उन्हें भी पकड़ लेता है और उन सब का सिफाया कर देता है। इसके बाद टेंजू को मेंगी की याद आती है कि वो उसके लिए कितनी परेशान होगी और वो फौरन से उस रिंग से बाहर आ जाता है जिसके अंदर वो गया हुआ था। तभी हमें मेंगी को दिखाया जाता है जिससे कि ये पता चला था कि टेंजू मर गया है और इसी वजह से वो अब तक बेहोश पड़ी है और उसकी बहन उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है। इसी सब में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू भी वहाँ पर पहुंच जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टेंजू ने सब लोगों को मार दिया था और इसके बाद वो मेंगी से मिलने चला गया था। वहाँ जब वो मेंगी के पास जाता है तो वो देखता है कि मेंगी बेहोश पड़ी है और उसकी बहन उसके पास बैठी रो रही है। टेंजू को देखकर मेंगी की बहन कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए, तुम्हारी वजह से मेरी बहन का क्या हाल हो गया है। अब टेंजू उसे सारी की सारी बात पूछता है कि आखिर इसे हुआ क्या, तो वो उसे सारी बात बताती है कि किस तरह से यहाँ पर सियाओ का भाई आया था और उसने आकर बोला कि उसने तुम्हें मार दिया है। तो ये बात सुनने के बाद मेंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और तब से वो बेहोश भी है और तब से उसकी आंखों से लगातार आंसू भी गिर रहे हैं। वो उससे कहती है कि तुम ही कुछ करो, ये तुम्हारे लिए ही तो ऐसी है, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, कुछ करो। टेंजू भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और अब वो मेंगी के पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए। दूसरी तरफ सियाओ के भाई पे उसका फादर गुस्सा हो रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से कितने स्टूडेंट्स की जान चली गई है, तुम्हें जो भी टेंशन है तुम मुझे बता सकते हो। तो वो उसे बताता है कि टेंजू की वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली की जान चली गई और इसीलिए तो मैंने बदला लेने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को टेंजू के पीछे
पीछे भेजा था, मगर वो सभी मर गए और इसमें मेरी ही तो गलती है। इसके बाद उसके फादर उसे उठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत पावरफुल हो। वो उससे ये भी कहते हैं कि जो लोग मर गए हैं ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारे लोग मरे हैं। अब तभी इनके पास एक आदमी आता है और इन्हें बताता है कि टैंजू वैली से बाहर आ गया है। इस पर इसका बाप उस आदमी से कहता है कि फौरन से टैंजू को हमारे पास लाया जाए। दूसरी तरफ हमें मंगेई को दिखाया जाता है जो होश में आ जाती है और अपनी बहन से कहती है कि मैंने सपने में टैंजू को देखा था और वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है, क्या वो ठीक है? पर उसकी बहन कहती है कि हाँ हाँ टैंजू बिल्कुल ठीक है, वो तुमसे मिलने भी आया था। ये सुनकर मंगेई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि वो कहाँ है, कैसा है? तो इसकी बहन उसे बताती है कि एल्डर के कुछ लोग आए थे जिन्होंने उसे बुलाया है और वो उनके साथ चला गया है। और ये एल्डर सियाओ के भाई का अडॉप्टेड फादर था, जो कि हमने पिछले सीन में देखा कि अपने बेटे से कह रहा था कि हम लोग मिलकर टैंजू को मारेंगे। और यहाँ पर मंगेई को ये बात समझ आ गई थी कि टैंजू दोबारा से खतरे में है। वो फौरन से उठती है कि टैंजू को बचाएगी, मगर उसकी अपनी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। उसकी बहन उसे जाने से रोकती है और फिर वो अपनी बहन से कहती है कि ग्रेट एल्डर मुझे पसंद करते हैं, तुम जाकर उनसे कहो कि वो लोग टैंजू से इस तरह से ना करें। और वहाँ हमें टैंजू को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट एल्डर के पास जाता है और उसके सामने उसे ग्रीट करता है, मगर ये ग्रेट एल्डर रिप्लाई में उसे पंच मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। अब टैंजू उससे वजह पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, मगर वो रिप्लाई में उसे 2 पंच और मार देता है। और फिर उससे कहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि एल्डर से बात कैसे की जाती है, मेरे सामने सर तक नहीं झुकाया तुमने। यहाँ टैंजू भी समझ गया था कि ये इंसान असल में सियाओ के भाई की मदद कर रहा है। इसके बाद ये एल्डर टैंजू से कहता है कि अपने क्राइम को मानो, तुमने जो किया है, और अगर तुमने ऐसा किया है तो दूसरी तरफ सियाओ का भाई तुम्हें मार देगा। लेकिन तभी इस एल्डर का भी बड़ा एल्डर वहाँ पे आ जाता है और वो इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है और वो इन सब से कहता है कि टैंजू काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता चला है मंगेई की बहन से कि टैंजू कुछ ही दिनों में 7वें से 9वें लेवल पे आ गया है, ये बहुत जीनियस है और तुम लोग जिस तरह से उसे मारे हो ये गलत बात है, उसे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। इसके अलावा वो सियाओ के भाई से कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, हमें ये सब में मत लाओ। इसके बाद वो लोग टैंजू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सियाओ के भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं खुद ही अब टैंजू को मार लूंगा। वहाँ हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है और वो टैंजू से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें हाई लेवल की प्रैक्टिस दूंगा, मगर टैंजू कहता है कि थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। और दिल में सोच रहा होता है कि आप लोगों को क्या पता कि मैंने तो सारी की सारी प्रैक्टिस देख ली है। इसके बाद ग्रेट एल्डर टैंजू से कहते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस वक्त कौन कौन तुम्हारा दुश्मन है, मगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे दुश्मन ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस पर टैंजू कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूंगा। तो फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ठीक है, केयरफुल रहना और बैटलफील्ड की तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके बाद टैंजू मंगेई की बहन के साथ बाहर आ जाता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहता है, जिस पर वो कहती है कि इसमें मेरी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो मुझे मंगेई ने कहा था, वो तुम्हारा बहुत ख्याल करती है। ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ मंगेई भी आ जाती है जो कि टैंजू के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। नेक्स्ट सीन में हमें टैंजू और मंगेई को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ मंगेई काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि कल के दिन टैंजू की डेथ फाइट हो रही थी ली टियांग से। अब टैंजू उसे समझाता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैच मैं ही जीतूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें लिंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी ली टियांग को बता रहा होता है कि टैंजू 9th लेवल पे पहुंच भी गया है और वो काफी हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी वो इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंच गया। लिंगजू उसे बताता है कि उसे लड़ने के लिए तुम्हारा पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ली टियांग कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी अपनी ड्रैगन बॉडी को 10th लेवल पर अपग्रेड कर दिया है। ये सुनकर लिंगजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ये एबिलिटी तो बहुत अच्छी है, इससे तुम ड्रैगन लिस्ट के टॉप 30 में आ जाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें डेथ अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पॉइजन वाला आदमी और लिंगजू आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों अपनी बेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके मुताबिक देखा जाएगा कि इन दोनों में कौन पहले टैंजू को मारता है। अब लिंगजू उस पॉइजन वाले आदमी से कहता है कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर टैंजू को मार सकता हूँ और अगर ऐसा ना किया मैंने तो तुम बहुत सारे कॉइन्स जीत जाओगे। ये सुनकर पॉइजन वाला आदमी कहता है कि ठीक है, तुम ट्राई कर लो। इसके बाद डेथ एरिना में ये डेथ फाइट देखने के लिए बहुत सारे एल्डर्स भी वहां आ जाते हैं और ली टियांग भी कुछ ही देर में वहां आ जाता है लड़ने के लिए। अब मैच के स्टार्ट होने से पहले उनमें से एक एल्डर टैंजू और ली टियांग की इस फाइट के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि टैंजू तो काफी ज्यादा पावरफुल था,
वहाँ वो पॉइजन वाला आदमी लिंग जू पर गुस्सा हो रहा होता है और उसे लग रहा था कि लिंग जू ने इस बेड के अंदर चालाकी की है। ली टैंग को टैनजू के सामने खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ फाइट का टाइम भी स्टार्ट हो गया था, मगर अभी तक टैनजू वहाँ नहीं आया था और ली टैंग समझ आता कि शायद टैनजू उसे डर रहा है, मगर ऐसी बात नहीं थी और टैनजू वहाँ पर मेंगेई के साथ पहुंच जाता है। अब टैनजू जब डेथ अरीना में लड़ाई के लिए जा रहा होता है तो तभी वहाँ सियाओ आ जाती है और टैनजू से कहती कि मैं तुमसे मिलने आई थी, मगर मुझे तो तुम कहीं मिले ही नहीं। वहाँ मेंगेई भी इन दोनों की बातें सुन रही थी और यहाँ टैनजू नहीं जानता था कि ये उसको मिलने के लिए क्यों आई है। सियाओ टैनजू को अपने मदर की दी हुई एक जेट देती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी मदर ने कहा था ये बहुत ज्यादा लकी है। टैनजू ये जेट लेने से मना कर देता है, मगर सियाओ जबरदस्ती उसके हाथ पे ये जेट रख देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होता हुआ देख नहीं सकती, ये बहुत लकी है, इससे तुम प्रोटेक्ट रहोगे। मगर टैनजू काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो जानता था कि सियाओ के भाई ही तो उसे मारने के लिए आए थे और वो इस जेट को नीचे फेंक देता है। ये देखकर सियाओ काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि ये उसकी मदर की दी गई जेट थी। सियाओ उससे कहती है कि तुम इतने बदल क्यों गए हो, तुम ऐसे पहले तो नहीं थे। तो टियांग उसे ये बात नहीं बताता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर वो दिल में जानता है कि सियाओ का भाई उसे मारना चाहता है और इसी वजह से तो वो ये सब नहीं कर रहा। वो सियाओ से दोस्ती नहीं करना चाहता। सियाओ करती तो क्या करती, खामोशी से वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर हमें मैच को दिखाया जाता है जो कि शुरू हो गया था। ग्रेट एल्डर ने मैच को अनाउंस कर दिया था और ली टैंग भी अपनी ड्रैगन बॉडी में आ गया था। जब ली टैंग अपनी ड्रैगन बॉडी में आता है तो सबको लग रहा था कि टैनजू इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहाँ मेंगेई को भी टैनजू की काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ली टैंग जो कि ड्रैगन बॉडी में आया हुआ था वो टैनजू से कहता है कि आज तो तुम गए, तुम्हारी बॉडी के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से टैनजू पर अटैक कर देता है, मगर टैनजू उसे कहीं दूर फेंक देता है और लगातार ली टैंग पे अटैक करता रहता है, जिस पर ली टैंग भी उसके सामने टिक नहीं पाता। टैनजू की इतनी ज्यादा पावर देखकर ली टैंग भी हैरान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतना पावरफुल कैसे हो गया है। यहाँ टैनजू जो कि इतना पावरफुल हो गया था वो ली टैंग पर अटैक करके उसका एक बाजू ही तोड़ देता है। हाँ, लिंगयू जो ये सारी बातें देख रहा था वो भी परेशान हो जाता है ली टैंग के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए अपनी तलवार फेंकता है, मगर उसकी ये तलवार टैनजू खुद पकड़ लेता है और ली टैंग के दूसरे हाथ को भी काट देता है। ली टैंग तो बहुत ज्यादा डर गया था और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसे समझ आ गई थी कि अब अगर वो यहाँ पर रहा तो जान से भी जाएगा। अब वो एल्डर्स जो कि इस मैच को देख रहे थे उनमें से एक कहता है टैनजू से कि तुम इसे इतने जालिमाना तरीके से नहीं मार सकते, इससे हमारे सेक्ट की बदनामी होती है। तो टैनजू कहता है कि यहाँ का रूल है कि आप लोग स्टूडेंट के मामले में नहीं बोल सकते, और आप लोग तब कहाँ थे जब ली टैंग मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा था। ये बातें सुनकर वो एल्डर तो खामोश हो जाता है और इनका ग्रेट एल्डर जो कि टैनजू के इस जज्बे को देख रहा था वो काफी हैरान हो गया था। यहाँ टैनजू ली टैंग पर अटैक करके उसे मार देता है। वहाँ खड़े सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उसके मरने के बाद उसका रैंक टैनजू को मिल जाएगा और ऐसा पहली दफा हुआ है कि 9th लेवल का कोई आदमी उसे ड्रैगन लिस्ट का रैंक मिल जाए। वहाँ लिंगयू जो ये सब कुछ देख रहा था वो भी बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो अपनी बेट भी हार गया था पॉइजन वाले आदमी से। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर भी अब टैनजू को ड्रैगन लिस्ट के 40 लेवल पर अनाउंस कर देता है और साथ ही साथ वो टैनजू को इस फाइट के बाद एक गिफ्ट भी देना चाहते थे। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैनजू को ड्रैगन लिस्ट में अनाउंस कर दिया गया था और इसके बाद ग्रेट एल्डर एक और अनाउंसमेंट देते हैं। मेटोराइट वैली का एग्जाम हो रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि ड्रैगन लिस्ट में मौजूद हों। इसके अलावा वो एक ट्रेनिंग के बारे में भी बताते हैं, जिसके बारे में सुनकर आउटर गेट के स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसके अलावा हम इस एपिसोड में देखते हैं कि जब टैनजू इस सेक्ट में आया था तो इस सेक्ट का मेंबर बनने के लिए उसने एक मुकाबला जीता था और उस मुकाबले में उसने अपने अपोनेंट को मार भी दिया था। इसी अपोनेंट के कजन के पास एक आदमी भाग कर आता है और उसे एक लेटर पकड़ाता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, और गुस्से में इसलिए क्योंकि उसे पता चला था कि टैनजू ने उसके कजन क्वांजी को मार दिया था। इसका नाम विंग है और ये फौरन से टैनजू के सामने आ जाता है। ये उसे मारना चाहता है, वो अपने कजन की मौत का बदला लेना चाहता है। टैनजू को समझ आ गई थी कि ये इंसान उसको मारने के लिए क्यों आया है। अब ये विंग टैनजू से कहता है कि मैं तुम्हें डेथ एंड लाइफ के अरेना में चैलेंज करता हूँ। तो टैनजू कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे चैलेंज करने वाले। ये सुनकर विंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टैनजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक भी कर देता है, मगर टैनजू उसके अटैक को रोक लेता है और फिर लिंक से कहता है कि ड्रैगन लिस्ट में तुम्हारा रैंक 9 है, मगर मुझे तुम्हारी पावर कोई इतनी खास लग तो नहीं रही, और जानते हो तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल की है मेरे सामने आकर। और एक बात, मेटोराइट वैली में मरने के लिए अब तुम तैयार रहना। इस पर विंग कहता है कि मुझे मारना कोई इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें मैं मारूंगा और बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, और इसे ये धमकी देकर वो वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद मेंगई टेंजू से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि विंग कितना ज्यादा पावरफुल है? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे से तो ज्यादा ही पावरफुल है। मेंगई कहती है इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन लेवल को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा। और फिर उससे कहती है कि कुछ टाइम के बाद मैं भी फीटल सोल रिंग के ऊपर वाले लेवल पर पहुंच जाऊंगी और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हर कदम पे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें सियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर की आखिरी निशानी के टूटने की वजह से रो रही है और तभी उसकी जूनियर वहां आ जाती है और टेंजू को बुरा भला कहने लगती है, मगर सियाओ अपनी जूनियर से कहती है कि तुम चुप रहो, इसमें टेंजू की कोई गलती नहीं है। इस पर उसकी जूनियर कहती है कि इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी उसी की साइड ले रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। तो सियाओ उससे कहती है कि अब इस बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टेंजू तो मेंगई के साथ है। तो इसकी जूनियर कहती है कि टेंजू मेंगई के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो क्या जाने कि मेंगई अपनी हार तक एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जब वो हारने वाली थी तो उसने तुम पर इल्जाम लगा दिया, ने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। और वो सियाओ से कहती है जरूर मेंगई ने टेंजू के सामने तुम्हारी बुराई की होगी, इसीलिए तो टेंजू अब तुमसे बात नहीं कर रहा। फिर सियाओ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मेंगई की ये सच्चाई जाकर टेंजू को बता दूंगी। सियाओ कहती है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये जूनियर उसकी बात नहीं मानती और चली जाती है टेंजू को मेंगई की सारी सच्चाई बताने के लिए। जब ये जूनियर टेंजू के पास जाती है तो उससे कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अकेले में बात करेंगे। मेंगई जो ये बातें सुन रही थी वो खुद ही वहां से चली जाती है और उसके बाद ये जूनियर टेंजू को एक जगह पर लेके आती है और टेंजू को बताती है कि सियाओ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगी है। मगर टेंजू कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। जब टेंजू वहां से जा रहा होता है तो इस जूनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेंगई के बारे में गलत गलत बातें करने लगती है। ये सुनकर टेंजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस जूनियर का गला पकड़ लेता है और उस जूनियर से कहता है कि आज के बाद अगर तुमने मेंगई के बारे में ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें वहीं के वहीं मार दूंगा। इसके बाद ये जूनियर टेंजू से कहती है कि सियाओ ने ड्रैगन बैटल में मेंगई को किसी किस्म का ड्रग नहीं दिया था, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, तुम समझने की कोशिश करो, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो टेंजू को बताती है कि एक एल्डर को सियाओ मिली थी जब वो भूख से तड़प रही थी और तब वो एल्डर सियाओ को सेक्ट में लेकर आए थे। तब से मैं सियाओ के साथ रहती हूँ, वो एक अच्छे दिल की लड़की है और जानते हो जब से तुमने उसकी जान बचाई है तब से वो तुम्हें चाहने लगी है। ये सारी बातें सुनकर टेंजू काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मगर फिर वो इस जूनियर को बताता है कि किस तरह से सियाओ के भाई की दुश्मनी उसके साथ है, इसलिए वो अब सियाओ की दोस्ती नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसके बाद टेंजू उस लड़की से कहता है कि अगर सियाओ इस झगड़े के बीच में नहीं आएगी मैं उसके साथ बिताए उन सारे वक्तों को हमेशा याद रखूंगा। ये सब इन सब बातों के बाद टेंजू वहां से चला जाता है और जब यही जूनियर जाकर सियाओ को ये सारी बातें बताती है तो सियाओ रोने लगती है और पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें टेंजू को दिखाया जाता है जिसने की डिनर बनाया था। मेंगई और उसकी बहन ये डिनर एंजॉय कर रही थी। तभी मेंगई की बहन वहां से चली जाती है और ये दोनों यानी कि टेंजू और मेंगई आपस में बातें करने लगते हैं। टेंजू ये बात जान चुका था कि मेंगई के बाप को किसी ने मार दिया था। उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर को किसने मारा और वो उसे सारी बात बताती है। वो बताती है कि 8 साल पहले एक आदमी ने हमारे सिटी पर अटैक करके मेरे फादर को मार दिया था और मैं वहां से भाग आई थी। तब मुझे एक एल्डर मिले थे जो कि मुझे यहाँ इस सेक्ट में लेकर आए थे और मैं तब से इसी सेक्ट में हूँ। बातें सुनकर टेंजू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर की मौत का बदला लूंगा। टेंजू उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर को किसने मारा था। वो कहती है मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, मगर ये बात है कि मेरे फादर ने मरने से पहले 2 एंशिएंट वर्ड बोला था। बताती है कि मेरे फादर को टेंजुन ने मारा था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे मारना इतना आसान काम नहीं है। अगर हम पूरे सेट की पावर भी लगा ले तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर टेंजू कहता है कि मुझ पर यकीन करके देखो, वो जितना भी पावरफुल है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। वहाँ हमें लिंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों को बता रहा था मेटेओराइट वैली का एग्जाम 2 साल तक चलेगा, जिसमें कि टेंजू को उस लेवल पर पहुंचने में अच्छा खासा टाइम लगेगा जिसमें कि तुम लोग हो, इसलिए तुम लोग के लिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान है और अगर तुम लोग उसे मार दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सियाओ का भाई उस पॉइजन वाले आदमी के साथ मिल गया है और ये सब लोग मिलकर अब कोई प्लान बनाएंगे जिससे कि टेंजू को मार सके। नेक्स्ट सीन में हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सभी स्टूडेंट्स को एक मैप दे रहे हैं। ये मेटेओराइट वैली का मैप है। सबको बताते हैं कि एग्जाम एरिया एक हाई लेवल की सर्कुलेशन से घिरा हुआ है। सबको बताते हैं कि आप सबको उसी फॉर्मेशन के अंदर रहना है, उससे बाहर बहुत खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर्स हैं।
तभी टेंजू उस एल्डर से पूछता है कि क्या आपको इस एरिया में गॉड ऑसेस मिला। इस पर ये एल्डर उसे बताते हैं कि हमारे लोग काफी अरसे से उसे खोज रहे हैं मगर वो उसे नहीं हासिल कर सके, और अगर हमें वो मिल गया तो हमारे एंसेस्टर्स की पावर पहले से काफी ज्यादा हो जाएगी और हमारा सेक्ट दोबारा से पावरफुल हो जाएगा। अब मेंगेई टेंजू को बताती है कि ये एग्जाम एरिया 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। टेंजू अब मेंगेई को उनमें से एक पार्ट में मिलने का डिसाइड करता है। वहाँ एल्डर इन सबको बताते हैं कि वहाँ पर एक टावर है जो कि 2 सालों में काफी टाइम के बाद खुलता है, इसलिए वहाँ पर जाकर ट्रेजर के लिए लड़ना मत बल्कि एक साथ रहने की कोशिश करना, और उन सब से ये भी कहते हैं कि तुम लोगों को उस टनल की दीवार को नहीं छूना। ये सब करने के बाद वो उन सभी स्टूडेंट्स को मेटेओराइट वैली में भेज देते हैं। टेंजू भी इस वैली में पहुंच गया था और तभी उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं। ये पॉइजन वाले के आदमी थे। इन्हें देखकर टेंजू को गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। पहले तो वो भागते हैं इससे, मगर फिर टेंजू इन्हें पकड़ लेता है और इन्हें मारने वाला होता है। तो उनमें से एक आदमी उसे बताता है किस तरह से मेंगेई और उसकी बहन पर इन्होंने इनाम रखे हुए हैं कि जो उन्हें मारेगा उसे इतना मिलेगा। बातें सुनकर टेंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पे मार देता है। तो टेंजू समझ गया था कि यहाँ पर उसके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को अब बढ़ाना चाहता था। अपनी पावर को बढ़ाने के बाद ही वो इन सभी दुश्मनों से निपट सकता है। उसे एग्जाम के एक पार्ट पर मेंगेई से भी मिलना था जो कि वो उसे कह चुका था। अब टेंजू वहाँ पे एक जगह पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है और मेडिटेट करने लगता है, और तभी उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। आपस में कोई बात कर रहे होते हैं। ये दोनों आदमी वेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि क्वांजी का कजन है। अब टेंजू भी उनके पास आता है तो उनमें से एक आदमी टेंजू को मारने की बात करता है, मगर दूसरा आदमी वो टेंजू पर अटैक नहीं करता और वहां से भागने लगता है और अपने साथी को ये कहते हुए भाग रहा होता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, तुम इसे मार नहीं सकते, तुम भी भाग जाओ। मगर अब तो काफी टाइम हो गया था और अब ये भाग नहीं सकते थे और टेंजू भी जानता था कि ये उसके दुश्मन है, तो वो भी इन दोनों को मार देता है। अब टेंजू को पता था कि वेंग कहाँ पर है और वो भी उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने तो इन आदमी से सुन लिया था कि वो कहाँ है। इसके बाद वो अपने लाइन बर्ड को बाहर निकालता है और उसके साथ वहां जाने की ट्राई करता है। वहां पर उसे एक पैलेस नजर आता है जो कि अंडरग्राउंड था और काफी गहराई में था। वहां पर इन्हें एक ड्रैगन के पांव के निशान नजर आते हैं जिससे कि टेंजू का ये बर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर टेंजू उसे समझाता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बर्ड भी तुम्हारे जैसे ही थे और ये निशान उस वक्त का होगा जबकि 2 गॉड के दरमियान लड़ाई हुई थी। दूसरी तरफ हमें विंग के आदमी को दिखाया जाता है जिन्हें कि एक पत्थर के नीचे एक सोल पावर मिलती है। वो ये बात विंग को बताने के लिए फौरन से उसके पास जाते हैं, मगर टेंजू भी वहां पर था और उनकी बातें सुन रहा था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये सोल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे फीटल पावर रिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टेंजू भी ये बातें सुन रहा था और तभी विंग भी वहां पे आ गया था और वो भी ज्यादा खुश हो रहा था उस सोल पावर को देखकर। अब विंग के आदमी जब विंग को वहां देखते हैं तो वो फौरन से उस पत्थर को वहां से उठा देते हैं ताकि विंग इस सोल पावर को ले सके। विंग भी आगे आता है उसे पकड़ने के लिए, मगर तभी टेंजू भी वहां आ जाता है और वो इस सोल पावर को लेने लगता है। अब टेंजू सोल पावर को ले लेता है और विंग को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।